Yesterday, Prime Minister Narendra Modi in his monthly Mann Ki Baat radio show encouraged fathers to share pictures of their daughters to encourage his Beti Bachao, Beti Padhao initiative. Within moments, the trend went global. The Prime Minister's initiative was picked up from a village Sarpanch in Jind who had started earlier this month a contest for clicking a selfie with the daughter. The village Panchayat head in Bibipur had launched the contest in which parents had to take selfies to their daughter and send it to him. Sunil Jaglan is the man who is responsible for this particular trend, and he is our studio guest. Okay, and joining me now is a very special guest. Sunil Jaglan is my newsmaker tonight. Sunil ji, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. पहली बात, जब आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने आपका नाम लिया, आपकी आइडिया एक तरह से प्रधानमंत्री ने ली, कैसे लगा? बहुत अकल्पनीय था कि मोदी जी हमारा जो आइडिया था वो मोदी जी तक पहुंच गया है। हमने 5 साल से महिला सशक्तिकरण पर काम किया है और उस काम की प्रेज अगर देश का प्रधानमंत्री करता है और ऐसे संजीदा मुद्दे पर बात करके उस अभियान को बढ़ाने की बात करता है तो वाकई काबिले तारीफ था। ये आइडिया कहां से आएगा? पहले तो मैं कहूंगा जैसे वो एड में कहते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी, ये आइडिया सर जी कहां से आया आपको? मैं हर साल मेरा जन्मदिन महिला सशक्तिकरण के किसी भी कार्यक्रम को लेकर मनाता हूं। हर साल के विमेन्स एम्पावरमेंट को लेके आप यू पुट आउट अ प्रोग्राम? बिल्कुल, और इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। 9 जून को सोच रहा था कि अब की बार 19 जून को कैसे मनाऊं, तो फिर मुझे ध्यान आया कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश का हर युवा सेल्फी के प्रति अपना क्रेज रखता है, तो क्यों न बेटी बचाओ अभियान को सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता से जोड़कर इसे मजेदार बनाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गतिमान किया जाए। तो जब आपने ये आइडिया अपने गांव में दिया, कई लोगों ने इसको तुरंत एम्ब्रेस किया? लोगों ने बड़ा सराहा, हर जगह से केवल आपके गांव में नहीं, पूरे हरियाणा में जिस दिन ये आइडिया मैंने लॉन्च किया, सोशल मीडिया पर दिया, तो उस दिन से मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेल्फी जानी शुरू हो गई और फिर ये हमारे जीन से बाहर निकलकर सारे प्रदेश में और फिर प्रदेश से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गया। और आपकी बेटी है मेरे ख्याल में नंदिनी याचिका कितने साल की है? वो 3.5 years। 3.5 years। आपने उनके साथ तो जरूर फोटो लिया, मैंने देखा वो फोटो। जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये आइडिया भाई, क्योंकि हरियाणा में हमेशा एक बायस रही है महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, सेक्स रेशियो हरियाणा का सबसे लोएस्ट रहा कई सालों तक। क्या आपको लगता है इन तरह के जो कॉन्टेस्ट है उससे कुछ माहौल बदल सकता है या ये केवल एक फोटो ऑप बन जाती है? देखिए, ये पूरे विश्व की समस्या है लिंगानुपात आज के दिन, और अकेले हरियाणा के बारे में हम ऐसी बात करें बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा है, हमें उन संकीर्ण विचारधाराओं से जूझना होगा और अगर हम जूझकर इस कंपटीशन में जीत जाते हैं तो वाकई ये जन आंदोलन बन जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब लिंगानुपात की बेहतर स्थिति हमारे देश के अंदर होगी। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन क्या आपको लगता है इस फोटो आप या ये जो कॉन्टेस्ट आप करते हैं इससे माहौल बदल रहा है? क्या आपको वाकई लगता है या ये 1-2 दिन के लिए चलेगा? प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात की, आपने ये कॉन्टेस्ट किया, क्या आपको लगता है इससे माहौल बदलता है? देखिए, मेरे पास फोन कॉल्स आई काफी पेरेंट्स की, उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी बेटियां नहीं है तो वो सेल्फीज कैसे भेजें। तो मुझे लगा कि जहां पर स्ट्राइक करना चाहिए था वहां पे स्ट्राइक कर रहा है आइडिया, तो मुझे लगता है कि ये जन आंदोलन का रूप लेगा और बेहतर सक्सेसफुल आइडिया रहेगा। आखिर में मैं पूछूंगा, अगले साल के लिए आइडिया तैयार किया है कि नहीं? बिल्कुल तैयार है जी। और बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल। और क्या है आइडिया? आइडिया तो वैसे ही 10 दिन पहले पता चलेगा, जैसे अब की बार पता चलेगा। और पीएम साहब से मिलेंगे या नहीं, या नरेंद्र मोदी को कहेंगे मेरी आइडिया आपने चुरा ली? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं तो ये बेहतरीन होता है किसी भी नागरिक के लिए। एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते मैंने अपनी भूमिका निभाई है, देश के अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी भूमिका निभानी चाहिए। As I said, what an idea, Sarji, is the best way to describe it. Okay, we've run out of time. Up ahead, Rahul Kanwal is coming up with a special investigation on the Fight Club. You've got to see that. It's coming up in a moment from now. We're leaving you with our image tonight. Chennai has got its first metro ride today. E-launch by Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha, and the first train was chugged out from the Alandur station. Behind the wheels, A. Preeti, a
28-year-old woman locomotive driver, proud woman steering the Pride Ride of Chennai. So lots to smile about as we end tonight. Good night, goodbye.